न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव नजदीक है और लगातार जो राजनेता है ना वो अपनी अलग अलग पार्टियों में जाकर टिकट पक्की करने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम जेजेपी में जो नेता थे राजबीर संधू जी, उनसे आज खास बातचीत करेंगे। संधू साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। संधू साहब, जेजेपी में आपने काफी अच्छा काम किया और पिछली दफा यहाँ से आपने विधायक भी जिता दिया है और आज आपने यहाँ पे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, तो क्या फैसला लिया उसके अंदर? आज सभी साथियों को यहाँ पे बुलाया गया था। मेरा राजनीतिक करियर बहुत लंबा हो गया है, तो 2 चुनाव मैंने लड़े हैं। बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ा है इंडिपेंडेंट, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे नारों से भी चुनाव लड़ा है जी। अभी सभी साथियों से राय ली कि हमने फैसला तो करना है, राजनीतिक आदमी है तो फिर कहीं न कहीं तो मतलब अपना ठोक ठिकाना हमने करना ही है। तो हमने सभी साथियों ने विचार विमर्श करने के बाद में ये फैसला लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। जी, कांग्रेस पार्टी, आप जेजेपी थे, जेजेपी को छोड़ दिया है? जेजेपी को मैंने 2 महीने पहले छोड़ दिया था। क्या क्या कारण रहा जेजेपी को छोड़ने का? बहुत से कारण थे उसके अंदर। उन्होंने तो सिर्फ पैसे के अलावा किसी चीज़ को देखा ही नहीं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा था। 750 लोगों ने अपने शहीदी देने का काम किया। किसान कृषि कानूनों को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ में है। महिला रेसलर की बात थी और बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिससे उन्होंने मौन व्रत धारण करने का काम किया और जनता को धोखा देने का काम किया। लोगों ने जेजेपी पार्टी को जो वोट दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को समर्थन देने का काम किया, जो बिल्कुल सरासर गलत था। जी, क्या है, आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी में तो पहले ही बहुत बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारे नेता शामिल। अगर बात करें नारू दल की, तो यहाँ भी दर्जनों कतार में खड़े हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरी एक किस्म की घर वापसी है। 15 साल मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। यूथ कांग्रेस के अंदर मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा पंचायती राज विंग का। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, अशोक तंवर जिस टाइम पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का काम किया। तो मेरे लिए कांग्रेस पार्टी में जाना कोई मतलब नई बात नहीं होगी। पिछले 50 सालों का इतिहास है, नारू दल के से कोई जीत नहीं पाया कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, और आपने भी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, तो दोबारा फिर आप कांग्रेस में आए हो। देखो, जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, आपने बताया है, उस इतिहास का लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने तोड़ने का काम न किया, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का 45,000 वोटों से कांग्रेस यहाँ पहली बार जीती। यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि लोकसभा में अगर यहाँ पे 45,000 की जीतोगे ना, तो अब की बार जैसे वो कहते हैं ना, अक्टम मार लग रहा है, यानी तोड़ लो। ऐसा ऐसा मानना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। लोगों का मन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से। जी। जो जालिम सरकार है, इससे लोगों का मन भर चुका है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है। अगर बात करें हरियाणा में, कांग्रेस भी 2 चल रही है आजकल, एक हुड्डा साहब वाली चल रही है, एक शैलजा साहब वाली। दोनों अलग अलग यात्रा निकाल रहे हैं, दोनों के अलग अलग अपने राग होते हैं। तो आप कौन से गुट में जा रहे हो? अब गुट की बात नहीं, मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ और ना कोई कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का गुट है। सारे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, सब अपना अपना काम करने लग रहे हैं और बड़ा परिवार है, तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं। आपने किसके नेतृत्व में और कहाँ शामिल होने का निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी में? हमने सभी तमाम हल्का नारायण के मेरे जो तमाम साथी बुलाए थे, जो मेरे पिछले 25-30 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, ये फैसला लिया है कि हम कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कल बरवाड़ा अनाज मंडी के अंदर जो उनकी रैली है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। यानी शैलजा के नेतृत्व में शामिल हो रहे हैं। शैलजा जी के बड़े एक निष्ठावान कार्यकर्ता लगाए या नेता लगाए यहाँ पे नारू दल के में, डॉक्टर अजय चौधरी जी, वो भी लगातार का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और आप टिकट का दावा कर रहे हैं। ऐसे में 2 हो जाएंगे। 2 डॉक्टर अजय चौधरी ही नहीं कर रहे, यहाँ तो और भी बहुत साथी जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सभी का अपना अपना अधिकार है। रही बात डॉक्टर अजय चौधरी की, उनके फादर साहब यहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह 4 बार लगातार एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, तो उनका अपना क्लेम बनता है। वो पहले यहाँ चुनाव लड़े, बहुत कम मार्जिन से यहाँ से चुनाव हारे थे और उनकी अपनी सोच थी कि वो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। आप उनका मन है तो हम उनका स्वागत करते हैं, कोई भी अपनी टिकट मांग सकता है। संधू साहब, आपके भाई साहब भी आजकल कांग्रेस की उसमें नाव में सवार हैं, उसको लेकर क्या कहना? वो नाव में सवार है, मैंने कहा ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। उसमें मेरा भाई हो या कोई भी भाई है, राजनीति के अंदर तो सब परिवार अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। वो भी कांग्रेस पार्टी में है, मैं भी कांग्रेस पार्टी में हूँ। यहाँ तो ऐसे ऐसे भी परिवार हैं जो अलग अलग पार्टियों में, एक परिवार के होने के बाद अलग अलग पार्टियों में भी जाते हैं। तो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? चुनाव बीजेपी की कुनीतियों के खिलाफ लड़ा जाएगा और जो कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार रही और जो सुशासन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो विकास की राह पे प्रदेश को ले जाने का काम
कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो मतलब उस जमाने के अंदर रोजगार देने की बात थी, किसानों को फसलों का भाव देने की बात थी, गरीबों को प्लाट देने की बात थी, तो ऐसी कल्याणकारी नीतियां कांग्रेस के राज में रही, जिसके टाइम पे जिसकी वजह से 10 साल तक सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही। आखिरी सवाल आपसे, आपने एक बात कही कि मैं नाणुद या बरवाला से चुनाव लड़ूंगा, दो नाव में फिर सवार हो गए आप यहाँ पे। मैं दो नाव में सवार नहीं हूँ। बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी कर्म भूमि है। मैंने अपने राजनीति की जो शुरुआत थी विधानसभा लेवल की, वो बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से की थी। वहाँ के जो हमारे साथी हैं वो भी चाहते हैं कि भाई आप वहाँ से भी क्लेम करो, तो मैं लड़ूं। तो एक ही जगह से गया, दावेदारी मेरी मेरे को 2009 में एक मौका मिल रहा था इस बात के लिए। तो पार्टी के अंदर क्या है कि बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, राय नहीं बनती, कई बार एक बार सूट नहीं करता कैंडिडेट कि भाई यहाँ की बजाय हम दूसरी जगह लड़ा दे। मैंने पर्टिकुलर बरवाड़ा की बात नहीं है, मतलब हरियाणा प्रदेश में कहीं भी अगर कांग्रेस पार्टी मतलब चुनाव लड़ाएगी तो वहाँ मैं चुनाव लड़ने का काम। जी, ये थे राजबीर सिंधु जी। इन्होंने बताया कि वो कल कुमारी शैलजा के नेतृत्व में बरवाला की जो रैली होगी उसमें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले भी कांग्रेस पार्टी उनकी पृष्ठभूमि रही है, उनकी घर वापसी है। उन्होंने 2014 में नाणुद हल्के में कांग्रेस की टिकट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ये तो आने वाला समय तय करेगा कि इनको किस पार्टी में किस हल्के से टिकट मिल पाती है या नहीं। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।